जा राधे राधे। प्यारे भाइयों माताओं बहनों, और इसी के साथ साथ हमारे भाई हैं आकाश जी, जिन्होंने माला पहना करके सम्मानित किया है, और हमारे भाई टीटू जी की धर्म पत्नी ने माला पहना करके सम्मानित किया है। अखंड सौभाग्यवती भव, ठाकुर जी हमेशा कृपा बरसाती रहे, कल्याणकारी मंगलकारी जीवन हो। बड़े बनो, विद्वान बनो, आयुष्मान भव। और हमारे अभी भैया हैं नन्हे मुन्नी, माला पहना करके स्वागत करते हैं। आशीर्वाद है प्रभु हमेशा कृपा करते रहे, पढ़ लिख करके विद्वान बने। बोली सदगुरु जी महाराज के। बामन भगवान बन गए चौकीदार, ऊंची पहनी धुतिया, हाथ में पकड़ी लठिया, बांधो मुड़ेशो, आवाज लगाए रे जगते सुइयो। धीरे धीरे समय बीतो, 4, 8, 18, 26, 28, 30 और हो गो 1 महीना। अब लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान, पता नहीं कहाँ चले गए। 1 महीना हो अभी लौटिक नहीं आए, जाने कहाँ अटक गए, पता नहीं कहाँ लटक गए, न जाने कौन सा रास्ता भटक गए। तो नारद जी ने सोची चले अब हमें ही बताए आए कि भी कहाँ अटक गए। नारद जी बीणा में झनकार करते भय आए, नारायण नारायण। लक्ष्मी ने मन में सोची नारद जी आए गए, और नारद जी को सब कछु मालूम होए। लक्ष्मी ने आवाज दी, नारद, ओ नारद जी। नारद ने कही हम नहीं सुने, कबू कबू इन्हें बड़ो भक्का भर जातो है। सो नारद जी नारायण नारायण कत भेजा। लक्ष्मी ने बुलाया, नारद, ओ नारद जी। लक्ष्मी की बात को नहीं सुना। हेलो, नारद जी ने कही मैया हो गई गुस्सा। नारद जी लौट आए, मैया नमस्ते। मैया बड़ी दुखी हो, मुझे ऐसा लग रहा 1 महीना से तुमने भोजन नहीं करो, और हमें ऐसा लग रहे हो 1 महीना से विष्णु भगवान यहाँ है नहीं। लक्ष्मी बोली, नारदू अपने मुंह को आराम दियो तो हम कछु कहें। नारद जी बोले, बोलो मैया बोलो बोलो।
लक्ष्मी बोली नारद जी वे कहाँ गए। नारद जी ने की को लक्ष्मी ने की बेई। माताएं बहनें नाम नहीं लेती अपने अपने पतियों का। कल भी मैंने बताया था, बूढ़ी बाड़ी डुकरियां बताती हैं कि पति को नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, जैसे कि काऊ के पति को नाम हुई राधे श्याम और उनकी पत्नी अगर रात भर कीर्तन करें राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और नाम लीवे से अगर उम्र कम होए तो काऊ तो सवेरे लो तो राधे श्याम मरे धरे हो। पर वे नाए मत। अपनी सनातन धर्म की ये सभ्यता है कि नारी अपने पति का नाम नहीं लेती है, पर कभी जरूरत पड़े तो नाम लेने में कोई अपराध नहीं होता है। लक्ष्मी बोली बताओ ना नारद भी कहाँ गए। नारद जी बोली मैया हम तुम्हारा कछ दो नाए खात जो हम बताए दे। हम क्यों बताएं कि वे बलि के द्वार पे चौकीदार बने खड़े, हम तो नहीं बताएंगे। लक्ष्मी बोली जाओ हम तुम्हें पूछता हूं ना। अब लक्ष्मी मैया ने मृत्यु लोक को श्रृंगार करो और बड़ी सुंदर बनके बलि के द्वार पे आ गई। आवाज लगाई भिक्षां देहि। राजा बलि निकल करके आए। बलि ने कहा नमस्ते बहन जी। लक्ष्मी बोली नमस्ते भैया। बलि ने की बहना बहुत दुखी हो, क्या बात है। लक्ष्मी बोली भैया दुखी है। बलि ने की बताओ बहना काय बात को दुख हुए। घर ना हो तो घर बनवाए दे, ट्यूबवेल लगो हो तो समर लगवाए दे, भैंसिया ना हो तो दसवारा बंधवाए दे, अटरिया ना बनी हो तो बताओ अटरिया बनवाए दे, तुम्हारा ब्याह ना हो तो बताओ तुम्हारा ब्याह करवाए दे। लक्ष्मी ने की जो दुख ना है भैया, तुमने हमसे बहन जी कही और मेरे कोई भैया ना है, सो तुम हमें अपनी सच्ची बहन जी बनाए लियो। बलि बोले देखो बहन जी हिसाब से बात करो, ऐसे तो दुनिया में सबसे बहन जी कह दी जाते हैं। बहन जी हटियो, बहन जी चलियो, बहन जी बैठियो, बहन जी खड़ी हुई हो, तो कभी सब सच्ची बहन जी हो जाती। सो लक्ष्मी रोन लगी। बलि बोली चुप रहा, रो मत, चुप। पहले हम विंध्या बलि को पूछ लें, अगर वाने हाँ कर दी तो हम तुम्हें सच्ची बहन जी बनाए लेंगे। लक्ष्मी ने की पूछ ले भैया भाभी को, वे तो पहले से रिश्तेदारी फिट करे, भाभी कौन लगी। बलि अंदर आए, कहा ओ रत्ना बलि की मम्मी हो विंध्या बलि। द्वार पे एक बहन जी खड़ी, बच्चा कह रही सच्ची बहन जी बनाए लियो, पता बनाए ले। विंध्या बलि बोली तुम तुम्हारी किस्म पूरे टपल्लू हो, हमने कभी अच्छे काम को मना करी, बनाए ले। हमारी कोई ननद नाई है, सवेरे उठ के छोक लगाए कि पूछ ले करी, बनाए ले। बलि निकल के आए। बलि ने कहा आए जाओ बहन जी, बन गई सच्ची बहन जी। और अब तो लक्ष्मी खुशी के मारे दुई उंगरों चक गई। लोहा गरम है, हथौड़ा मारे ही जाओ। अब विंध्या बलि सोच रही हमारी ननन तो बन रही, पता न कारी हुई कि गोरी हुई, लंबी हुई कि नाटी हुई, मोटी हुई कि पतली हुई, जाऊं जाए के देखूं सो भैया लक्ष्मी से सुंदर और कौन। बात तो देखती रह गई। विंध्या बलि ने लक्ष्मी को अंदर बुलायो, बोरा नाल बिछाओ, खट गलीचा बिछाओ, आज जी बैठो, बैठा जीजी। विंध्या बलि बड़ी मगन है। लक्ष्मी मैया आ गई।
और बिंदियावली चरण दबाने लगी। ला जी तुम्हें टांगे दबाए दे, थक गई हो, कहां से आई? अब बोले ना लक्ष्मी, चुप ही बैठी। बिंदियावली बोली जी भूख लगी, अभी भोजन बनाऊंगी तब तुमको कराऊंगी। अच्छा तुम्हारा नाव का है? अब लक्ष्मी फिर नहीं बोली। बिंदियावली बोली जी मोको ऐसो लगे रो तुम्हारा ब्याह नहीं भरो। अब लक्ष्मी फिर नहीं बोली, क्योंकि अगर जके ब्याह होएगो तो पति को बताओ, अब पति हते सो ही लटके। तो लक्ष्मी बोली ना, और जब बोली ना है तब बिंदियावली ने जान ली जीजी को ब्याह नहीं वो, तभी नहीं बोली। बिंदियावली बोली जीजी चिंता ना करियो, तुम्हारे भैया बहुत बड़े राजा हैं, तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छे घर में करिए। लक्ष्मी ने मन में कई नकटी बातें कैसी करते हैं, एक के मारे तुम्हारे मारे फिर रहे, कौन जन जाई सारग में दूसरों ब्याह कर दो तो और मुसीबत हो जाए। अब बिंदियावली को का पतो कि जी कौन है? ओहो आज बिंदियावली ने लक्ष्मी मैया को बड़ा ही सुंदर भोजन कराया है। और धीरे धीरे समय बीता, सावन को महीना आयो है, चारों तरफ बहनी कजरी और मल्हार गा रही है, बड़ा आनंद छाया है। जेठ को महीना बीतो, आषाढ़ को महीना आयो, आषाढ़ के बाद सावन को महीना आयो है, और चारों तरफ बड़ा आनंद छाया है। बहनें बड़ी आनंदित है। बोली बामन भगवान की झुलुआ तो पड़ गए अमुआ की डाली पे जी, झुलुआ तो पड़ गए। सीधी ना बंदूक करो। झुलुआ तो पड़े गए अमुआ की डाली पे जी, ए जी कोई हम हमें कोई हम झूलेंगे झूले आए झूला तो पड़ गए अमुआ की डाली पे जी।
फुलेवा। ने ऐसी मट्टी छाटी कहूं के नाए रहे। बोली कृष्ण भगवान की, बोली सदगुरुदेव महाराज की। माताओं बहनों प्यारे भाइयों, रक्षाबंधन को दिन आयो, लक्ष्मी मैया ने मिठाई को डिब्बा मंगायो, बलि को ऊंची आसन पे बिठायो, तिलक लगाओ, मिठाई खिलाई, लियो बलि भैया। तब राखी बांधी, एन बधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तेन त्वानि प्रतिबंधामि, रक्षमं आचल आचल करो। हे दान देने में महाबली भैया, तू मेरी सुहाग की रक्षा कर। बलि बोली बहना, बादिन तो विंध्यावली कह रही थी कि तुम ब्याह ना है भो, आज तुम सुहाग कहां से टपक करो। लक्ष्मी बोली भैया हम ब्याह तो बहुत पहले हो चुको। तो बलि ने कहा बताओ बहना, तुम्हारे सुहाग को किसने बंदी बनाया है? मैं अभी आक्रमण करूंगा और तुम्हारे सुहाग को छुड़ा करके लाऊंगा। लक्ष्मी बोली भैया मेरे सुहाग तो तुम्हारे घर में बंद हो डरो। बलि बोले बहना हिसाब से बात करो, एक तो सच्ची बहन जी बनाओ और ऊपर से चोरी लगाई रे। ओ विंध्यावली इधर आए जा, तूने कई बनाई ले सच्ची बहन जी, तब मैंने बनाओ। एक तो सच्ची बहन जी बनाओ, ऊपर से जी चोरी लगाई रे। विंध्यावली बोली बहना हम तुम्हें चोर दिखाई दे रहे, हमने तुम्हारे सुहाग को कहाँ छुपाया? मेरे घर में कोई गुप्त स्थान नहीं है, न बक्सा बकसिया न कोठला कोठलिया, कहाँ छुपाया बताओ? तो विष्णु भगवान आए, अपने स्वरूप में खड़े हो गए और लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में खड़ी हो गई। बलि ने देखो वे दो पाए आते चार कैसे हुई। ऊपर देखो ओ विंध्यावली, जे कोई बहन जी ना, जे तो है लक्ष्मी, और इन्ने हर के संग में बहुत बड़ो धोखा करो, इन्ने हर को चौकीदार छिनाए लो। बहनों अगर पहले बता देती कि हम लक्ष्मी हैं तो घर में ना घुसन देते, दे थप्पड़ देते, मार के भजाए देते। अब ध्यान करना, वहां बलि लक्ष्मी को भगा रहे हैं और लक्ष्मी भागना नहीं चाहती, और हम लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं तो वो आना नहीं चाहती। अंतर क्या है? माताओं बहनों, हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी की आरती गा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। अब भगवान में ठोकर मत, व्हाट इज गॉड, क्या है भगवान? नथिंग, कुछ भी नहीं। भगवान जी तुम दूर हटो, लक्ष्मी मैया तुम आए जाओ। लक्ष्मी मैया है भगवान विष्णु के चरणों की चेरी। क्या कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके कहीं जा सकती है? यदि आपको लक्ष्मी को बुलाना है, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो भगवान को बुलाओ।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, और यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी मैया तो अपने आप चली आएंगी, उन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलिए वामन भगवान की। आज भक्तों, वामन भगवान बोले, ए बलि, तेरे दान देने की प्रक्रिया से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तू हमसे फिर कुछ मांग ले। मांगने की बात आई, बलि चाचे तो फिर चौकीदार बना लेते, पर अब की बार उन्होंने चौकीदार नहीं बनाया। कहा, प्रभु आप हमें नित्य पूरब वाले द्वार पर दर्शन देते रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा, जाओ, हम तुम्हें नित्य पूरब वाले द्वार पर दर्शन देंगे। और इतना कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोली विष्णु भगवान की। माताओं, बहनों, प्यारे बंधु, यदि आप लोग बलि की तरह प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। प्रातः उठ करके पूरब की ओर मुंह करके जब खड़े होंगे और जो उगता हुआ सूर्य होता है वही साक्षात श्री हरि नारायण का मुख होता है। और ऐसे उगते हुए सूर्य को जो भी प्राणी नमन करता है, अर्घ्य आदि देता है, उसकी सारे दिन की विघ्न और बाधाएं कट जाती हैं। जिसके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, आर्थिक तंगी हो, आपके सर पे कर्ज का बोझा हो, या जो भी परेशानी हो, प्रातः उठिए, स्नान बना करके तांबे की लोटे में जल लेकर के गुड़ या चीनी डाल करके उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देना प्रारंभ कर दो। उगते हुए सूर्य को, ये नहीं कि आप दोपहर में चढ़ाएं, उगते हुए सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। उल्टा लोटा रख करके एक परिक्रमा करें और जो आपके मन में हो अपनी मन की कामना सूर्य देव से कहिए। आपके जीवन का हर कष्ट कट जाएगा। जीता जागता भगवान सूर्य है और श्री हरि नारायण आपकी अवश्य मन की कामना पूर्ण करेंगे। आप एक बार करके देखिएगा। बोली सूर्य भगवान की, बोली सद्गुरुदेव महाराज की। तो इस प्रकार से राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान ने भिक्षा मांगी और सुंदर सी कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण की। आइए एक बार सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए। हेलो, सभी भक्त बोलेंगे कि मोहले चले अपने नागरिया, वृंदावन वाले सावरिया। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए और ऊपर। खड़े होकर के नाचेंगे। जय हो, जय श्री राधे। मोहले चल अब ले चल अपने नागरिया, वृंदावन वाले सावरिया।
तेरे शक्ति सुधार, जैसे तेरे शक्ति सुधार तो काली मैया वृंदावनी वाली सावरिया। जय श्री राधे। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते। जय श्री राधे।